Hello everyone, myself Priya Chaudhary. Today I will learn components of computer system. तो बेटा आज हम कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में आईपीओ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू पार्ट्स होते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर आपका आईपीओ एक पार्ट है। आईपीओ में आपका इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब जब हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं देन उसके बाद का जो वर्क होता है वो आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस को कौन करता है? आपका सीपीयू। एंड सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका वर्क क्या होता है? ये आपकी एक हार्डवेयर यूनिट होती है या कंपोनेंट होता है जिसका यूज किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। यानी कि जो भी हमने मानिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, देन उसके बाद जो प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा? सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करना एंड उसको पूरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए वर्क किया जाता है सीपीयू के द्वारा। क्योंकि आप मानिए अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज दिखाए, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज, और वो किस फॉर्म में होती है? 0 एंड 1 की फॉर्म में। यदि आपको 0 और 1 की फॉर्म में दिखाए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है वो कौन बनाता है? सीपीयू, यानी कि प्रोसेस के द्वारा होता है। सीपीयू यही है, आपका यूनिट होती है कंप्यूटर की जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी आप परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको मैनेज करती है। ये कौन? सीपीयू करती है। बेटा इसी को सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? छोटी एक चिप होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर है। ये एक छोटी चिप होती है जो कि सीपीयू में रहती है, मदरबोर्ड के पास ये लगी रहती है। ये आपकी इंटीग्रेटेड जो चिप रहती है वो छोटे सिलिकॉन के उसकी बनी हुई रहती है, टिनी डॉट्स की, मतलब सिलिकॉन का जो पीस होता है उससे आपकी ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनी रहती है। इसका वर्क क्या होता है? ये ट्रांजिस्टर्स का वर्क करती है, मिलियंस ऑफ एक साथ ट्रांजिस्टर, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके डाटा को भी स्टोर करती है एक लार्ज वेराइटी पे। यानी कि जो आपका जितना भी डाटा स्टोर, आप मानिए कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लस आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या डाटा इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो सब वर्क किस वजह से पॉसिबल है? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। इसीलिए हम सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि सारा वर्क कौन करता है? सीपीयू ही तो करता है। और जो कंप्यूटर की बेटा स्पीड होती है, जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, उस वर्क करने की जो स्पीड होती है उसको हम नापते हैं गीगाहर्ट्ज में। किसमें नापते हैं? गीगाहर्ट्ज में। पहले क्या था? पहले मेगाहर्ट्ज में नापा जाता था, लेकिन अब आपकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए अब हम इसे गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। देखिए जैसे बेटा आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि आप कोई वर्क, आपने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो रो फैक्टर में होता है, वो कंप्लीट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कौन बनाता है? आपका सीपीयू। और देन उसको यूजर्स के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीपीयू भी बोलते हैं और इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, ये जितना भी वर्क हो रहा है ये प्रोसेस होने के बाद देन आपके आउटपुट पे डिस्प्ले हो रहा है। ये वर्क आपका सब सीपीयू, सभी वर्क सीपीयू ही कर रहा है। अब बेटा इसके जो कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के वो आपके 3 हैं, लेकिन बेसिकली आपके 2 ही होते हैं, सीयू एंड एएलयू। तो एएलयू एंड सीयू एंड एमयू, ठीक है। सीयू आपका कंट्रोल यूनिट, एएलयू आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बेटा। तो बेटा हम सबसे पहले सीयू के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रोल यूनिट के बारे में। देखिए सीयू क्या करता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का वर्क करता है। मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? कंट्रोल सीयू। आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं प्लस आप जितना डाटा ट्रांसफर होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी सीयू ही करता है। इसके कुछ बेटा स्टेप्स होते हैं जिस तरीके से ये वर्क करता है, तो हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। सबसे पहला फेच द इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है, कहाँ से रिसीव हुई है।
आई मीन वो किस डिवाइस से आ रहा है और उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना, ये वर्क किसका होता है, सीयू का। देन इसके बाद सेकंड है बेटा डिकोड द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। वो ये देखता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो कितने कितने उसमें पहुंचानी है। आई मीन इंफॉर्मेशन को वो छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर देता है। देन उसके बाद वो इसलिए ताकि प्रोसेसर उसको इजीली प्रोसेस कर सके। इसी को बेटा हम डिकोड प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड आता है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। इसका मतलब ये है बेटा कि जो डाटा है वो किस प्रोसेसर से आया है, देन उसको प्रोसेस होने के बाद किस प्रोसेसर तक उसको पहुंचना है, ये करता है। यही बेटा आपकी इफेक्टिव कैलकुलेशन कहलाती है। इसके बाद आता है इसका है बेटा एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट का डेटा को कंप्लीट फॉर्म में एग्जीक्यूट कराना, यानी कि कन्वर्ट करना। देन एग्जीक्यूशन के लिए जो पार्ट सेकंड यूज करता है वो आपका नेक्स्ट पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं ALU। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको ये CU तो सभी को समझ आ गया होगा, जो जो इसके वर्क होते हैं। ये आपका इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल था। अब बात करते हैं हम ALU के बारे में। ALU जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी एक सर्किट ही होता है जो कि डेटा का सेकंड पार्ट होता है। ये आपके अर्थमेटिकल जो वर्क किया जाता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन और एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको करता है। ये कौन, ALU। इसमें क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जितना भी आपका वर्क किया जाता है इसको कौन करता है, आपका ALU। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और लॉजिकल क्या रहते हैं आपके, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये चीजें। ये आपके टू कंडीशन पे करता है, ट्रू और फॉल्स। यदि कंडीशन राइट होती है तो ट्रू होता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होता है। ALU आपके दोनों सर्किट्स को करता है, आपके अर्थमेटिकल भी और लॉजिकल भी। देन बेटा ALU इज आल्सो कॉल्ड कोर ऑफ द CPU। ALU को हम CPU की कोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका CU एंड ALU कंप्लीट। देन आपका चलता है मेमोरी। हम मेमोरी से पहले रजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रजिस्टर क्या होता है, देखिए रजिस्टर होता है, जैसा कि मैंने आपको ALU एंड CU बताया था, तो किसी भी प्रोसेसर में आपके मोबाइल फोन या किसी में CU तो आपका एक ही होता है, लेकिन ALU जो होता है वो आपका 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 4, 8 अकॉर्डिंग टू उसके वर्क ऑफ स्पीड। आई मीन जैसा कि आप देख सकते हैं ALU इज आल्सो कॉल्ड कोर ऑफ द CPU, यानी कि ALU को ही हम CPU की कोर बोलते हैं। जिस भी कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जितने ज़्यादा ALU रहेंगे उसकी वर्क स्पीड इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप देखते हैं डुअल कोड, पैराफल कोड, 4 कोड, यानी कि जो कोड रहते हैं यही होते हैं आपके ALU। मानिए जैसे किसी में 2 आपके ALU हैं तो उसकी वर्किंग स्पीड 2 है। अब यदि 4 लगा दिए जाए तो इनकी वर्किंग स्पीड 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी प्रोसेसर में CU तो एक ही होता है, लेकिन ALU हम घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर से हमारा डाटा होता है, इनपुट किया जाता है डाटा, तो वो बिट्स की फॉर्म में किया जाता है। तो जब वो बिट्स की फॉर्म में होता है तो उसको कोई होल्ड भी तो करता होगा, तो वो जो उस कंप्यूटर को होल्ड करता है बिट्स की फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर आपका एक ऐसा स्मॉल डाटा होता है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को होल्ड करने का वर्क किया जाता है। मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अब उसको CPU को, अब उसको कोई होल्ड भी तो करेगा, तभी तो आगे प्रोसेस होगा, वर्क होगा। तो उसको जो होल्ड करेगा वो करेगा आपका रजिस्टर। इसमें आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, स्टोरेज एड्रेस, यानी कि उसे कहाँ से स्टोर होना है, इस सभी डाटा को जो वर्क करेगा वो करेगा आपका रजिस्टर। रजिस्टर बेटा आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो उनके स्टोर के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको टेम्परेरी प्लस उनके फंक्शंस के ऊपर, जैसे उनके फंक्शंस हैं। ठीक है, कुछ आपके रजिस्टर्स दिए गए हैं,
ये इनके नाम दिए गए हैं, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, तो आपको रजिस्टर समझ आ गया। जैसे कि आपके कुछ रजिस्टर होते हैं 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर, ये आपके रजिस्टर की फॉर्म में है। अब बात करते हैं हम मेमोरी डिवाइस के बारे में। तो देखिए बेटा, स्टोरेज यूनिट जो होती है, स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज ही होती है आपकी मेमोरी, यानी कि उसमें कितना स्पेस है वही होती है आपकी मेमोरी। मेमोरी जो यूनिट होती है वो आपका प्रिंसिपल स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, यानी कि जो कंप्यूटर में वो जगह है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वही है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आपके इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों स्टोर किए जाते हैं, प्लस इसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम परमानेंटली उसमें स्टोर कर सकते हैं, और उसे जब हम ओपन कर सकते हैं जब हमें उसकी नीड होगी, मतलब जब हम उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसको ओपन कर सकते हैं। प्लस मेमोरी की जो यूनिट होती है, प्लस आपके मेमोरी को बेटा हम जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे हम सेंड भी इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी से वही फिलहाल आप ये याद रखिए कि मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर में एक स्पेस होता है जहाँ पे आपके डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, उसे हम परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मानिए आपने MS वर्ड में कुछ प्रोग्राम, आपने एक लेटर टाइप किया, ठीक है, लेटर टाइप करने के बाद आपने उसे सेव कर दिया, फिर सेव करने के बाद आपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया, देन आपने नेक्स्ट फिर ओपन किया, और जब आप अपनी फाइल ओपन करते हैं तो वो फाइल उसमें मिल जाती है। वो किस वजह से मिलती है? क्योंकि वो उसमें स्टोर हो जाती है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में वो हो जाती है, मेमोरी हो जाती है। तो आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की मेमोरी, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जो हम अलग से जो यूज़ करते हैं, जैसे आपके पेन ड्राइव, CD, ये आपकी इंटरनल होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है बेटा, मेमोरी के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे डीपली, इसकी नॉलेज जो मेमोरी की है। ठीक है, ओके, थैंक यू, लिसन मी केयरफुली।